कि लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया। लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। माँ की साड़ी के पल्लू को पकड़ के बोला, माँ मैं तुम्हारे बिन मैया नहीं जी सकता। माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे बाती दीपक का है। माँ बेटी ऐसे जैसे बाती दीपक का है। जीवन में अंधेरा है उनके, जीवन में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। रोहित बोला, माँ कोई छोड़ के ना जाइयो, वो प्यारी मेरी मैया तुम्हारे बिन छैया कैसे जिएगा। मैया के बिन छैया कैसे जिएगा। मैया के बिन छैया कैसे जिएगा। मैया के बिन छैया कैसे रहेगा। महाराज रोहित दास को रोते देखा। मैया तारा ने दोनों हाथ जोड़े ब्राह्मणी से जवाब दो, बहना बहना तुमने हमें तो खरीद लियो है, मेरे बेटा को खरीद लियो। चूंकि बहना मेरो बेटा मेरे बिन जी नहीं पावेगो, कछु नहीं तो मेरो लाला बाग से फूल ही लावत रहेगो, लेकिन बहना मेरे लाला को खरीद लियो। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तरस आ गया, बेटा रोहित को भी खरीद लिया। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी लेकर के चले, महाराज हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और फूट फूट करके रोए और एक बात कही, तारा तारा मुझे क्षमा कर देना। तारा दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जो अपनी औरत को अपने हाथों से बेचेगा। तारा रो कर राजा ने जवाब दो, हम सब मर्यादे मिटते हैं, हम ही वो पहले पापी हैं, अपनी प्यारी को बेचते हैं।
हाथ में लेकर के हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोए, तारा तारा मुझे क्षमा कर देना। रो कर राजा ने जवाब दो, हम सब मर्यादा बेटते हैं, अब ही वो पहले पापी है, अपनी प्यारी को बेचते हैं। जाओ जाओ मेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना, जा धर्म की खातिर बिछुड़ रही, जा धर्म को पीठी दिखियो ना। रोई रोई राजा रानी से कही रही थी, रोई रोई राजा रानी से कही रही थी, ए जी वो तो डेढ़ भैया, वो तो डेढ़ भाई, रोई रोई राजा रानी से कही रही थी। हरिश्चंद्र ने रोकर के तारा से कहा है कि तारा, कितने भी संकट आ जाए कभी धर्म को पीठ मत दे देना तारा। नन्हे नन्हे हाथों से रोहिताश ने पिता की जड़ों को स्पर्श किया है। चलते समय महाराज हरिश्चंद्र ने बेटा को लाड़ लड़ाया है और समझाया है कि बेटा बेटा कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी धर्म को पीठ मत देना बेटा। राजा पुत्र को तारा को समझा करके ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ विदा कर देते हैं। इधर कालू मेहतर आकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद ले जाता है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। पहला दिन हुआ, झाड़ू लगा करके भोजन करने के लिए दुकान पर पहुंचे और जैसे ही भोजन लेकर के करने के लिए बैठे, तैसे ही विश्वामित्र साधु का रूप बना करके आ गए और भोजन खा गए। दूसरा दिन हुआ, विश्वामित्र अंधे का रूप बना करके आ गए, चिल्लाने लगे, अरे भैया आज मुझे 4 दिन हो गए, भूख से तड़फ रहा हूँ, कोई है मुझे भोजन दे दे। हरिश्चंद्र सोचने लगे, वाह इस बेचारे के इतने दिन हो गए हैं, मुझे तो आज दूसरा ही तीसरा दिन है, लाओ ये भोजन इसे दे देता हूँ। हरिश्चंद्र ने भोजन उसे दे दिया। इस तरह से लगातार महाराज विश्वामित्र जी 5 दिन तक भोजन मांग के खाते रहे। हरिश्चंद्र ने पढ़ कर लिया, वारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने पढ़ कर लिया कि आज के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा। उसी दिन से हरिश्चंद्र ने अन्न त्याग कर दिया। धीरे धीरे महाराज हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए हुए 26 दिन हो जाते हैं। कालू मेहतर आया। कालू मेहतर बोला, हरिश्चंद्र जी मालिक, तुझे गलियों में झाड़ू लगाना तो आता नहीं है, एक काम कर। जी मालिक। घड़ा उठा और नदी से जल भर के लेके आ। जैसी आज्ञा मालिक। घड़ा उठाओ, नदी पर पहुंचे, घड़ा को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा को उठा करके अपने सर पर रख करके चले जाएं। घड़ा भर करके रख लिया, बैठ करके रोने लगे, क्या करूं, घड़ा कैसे उठाऊं। कभी खड़े होकर के इधर उधर देखते हैं, कभी बैठ के रोने लगते हैं। सामने से तारा आती हुई दिखाई दी। तारा को देखा, सोचने लगे मेरी तारा आ रही है, मेरे घड़े को जरूर उठवाएगी। जब पास में तारा आई तो हरिश्चंद्र बोले, तारा। तारा बोली, महाराज आप। जी
तारा बोली, आप महाराज? हाँ तारा, महाराज आप इतने दुबले कैसे हो गए? क्या हुआ? क्या आप भोजन नहीं करते हैं या आपको बेटा रोहित की याद आती है? और जैसे ही बेटा रोहित की याद आती है ये शब्द कहा, तैसे ही रोहित महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। जवाब दिया, तारा इन बातों को छोड़ो, तारा मेरे घड़े को उठवा दो, मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, बहुत देर हो गई है, तारा मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, अपने इन हाथों से मैं आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ, उसे छू भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि महाराज आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हाँ महाराज, एक उपाय बता देती हूँ। बोले क्या? कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा, पिया तनिक सहारो पानी को लग जाएगा। महाराज कमर तक जल में घुस जाओ, जल का सहारा लगते ही तुम्हारा घड़ा जरूर उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं तारा, तूने घड़ा नहीं उठवाया, कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही उठाऊंगा। जैसे तैसे